अच्छी चॉइस है तुम्हारी अश्विन। सिर्फ वाइफ ही नहीं, कपड़े भी बहुत अच्छे चुने हैं। औरत को छेड़ता है, पेट नहीं दिखा क्या? गणपति है वो, जैसे तेरी माँ हुआ करती थी तेरे जैसे कमीने के साथ। सालों लड़की छेड़ते हो। घर पे माँ बहन नहीं घर में। गणपति औरत को भी नहीं छोड़ते तुम लोग। बस इसे जाने दीजिए। अश्विन तुम ये क्या करे? अश्विन प्लीज छोड़ो इसे। अश्विन मरे जैसे छोड़ दीजिए। इसी के लायक है साला। दिलीप पटेल की बीवी को छेड़ता है। बस बहुत हो गया बस। ये बीवी है तू, मेरी जिम्मेदारी है। तेरी रक्षा ना कर सकूं इतना पाइना नहीं हूं मैं। अगली बार किसी को छेड़ने से पहले वो बात सोचेंगे ब्लडी। अश्विन रुक जाओ, क्या करूं? मर जाएंगे वो। ऐसे रहोगे इतना मारने पर पुलिस तुम्हें पकड़ कर ले जाए। कानून तेरे बाप का है क्या? तो मेरी बाइडी क्या इनकी जागीर है क्या? उनको पूछने की जगह मुझसे पूछते हो, शर्म नहीं आती? इनकी मलहम पट्टी कराओ और तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। आर्यन की साइड लेकर अगर मुझे एडवाइस देने वाली है तो बैड आइडिया। आई नो व्हाट आई एम डूइंग। उस बुली को उसी के लैंग्वेज में सिखाऊंगी। उसने जो मेरे साथ किया था, अब मैं वही उसके साथ करूंगी। अगर आर्यन से बदला लेने के लिए राशि भी आर्यन जैसी बन गई तो कैसे चलेगा? दीप्ति ने तुझे पैसे दिए? दीप्ति भाभी बोल। अब तू शुरू मत हो जाए यार। वैसे चिराग, तू प्लीज उन्हें मत बताना कि मैंने तुझे सब बता दिया है। सीक्रेट रखना था क्या? हाँ। तो फिर मुझे बताया क्यों? वो तो इसलिए क्योंकि तुझसे कोई बात छिपी नहीं रहती मेरी। तो आप डिस्क्लेमर क्यों दे रही है? उन्हें बताना मत है कि मैंने तुझे सब कुछ बता दिया। अरे इतना तो मैं भी समझता हूँ कि तेरे और दीप्ति भाभी के बीच की बात है, लेकिन आज नहीं तो कल उन्हें पैसे लौटाने तो पड़ेंगे ना। 10-12 स्केचेस और बनाता हूँ, बिक गए तो उधार चुका देंगे। आखिर हम बिजनेस पार्टनर्स हैं और हम बिजनेस में किसी का एहसान नहीं रखते। राइट। ए पन्नू, तू हर साल की तरह राम जी बनेगी ना? हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है रावण दहन का कार्यक्रम। बहुत ही नसीब से मिलता है ऐसा मौका। गए साल की तरह मस्त तैयार होना। बिल्कुल। ऐसे कमाल है नहीं, एक ही घर में राम और रावण दोनों साथ में रहते हैं।
हाँ मनोज सर, हाँ मैं अभी आता हूँ। चल बन्नू, मिलते हैं। दीप्ति भाभी तो अपनी ही है, हमारा रिश्ता जुड़ेगा तो जेठानी होगी वो मेरी। सर साइंस ना थोड़ा अघरा है, मीन्स कि टफ है मेरे लिए। मैंने गुजराती में सीखा था विज्ञान, और अब अचानक से सब अंग्रेजी में। कुछ कुछ सब ना मेरे ऊपर से चले जाते हैं। ऐसा नहीं चलेगा पुष्पा जी, कंसेप्ट क्लैरिटी तो लानी ही पड़ेगी, और डेफिनेशन तो वर्ड टू वर्ड टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही लिखने पड़ेंगे। पुष्पा जी, ये नोट्स मैंने खुद आपके लिए बनाए हैं। ये सवाल पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है। आपने इतना भी कर लिया ना तो आप पास डेफिनेटली हो जाएंगे। थैंक यू सर। ग्रामर इज द एसेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पुष्पा जी, और इस सब्जेक्ट में आपका परफॉर्मेंस काफी पुअर रहा था। ये इंग्लिश ग्रामर ना मुझे राक्षस जैसा लगता है सर। इससे डरिए मत पुष्पा जी, इनफैक्ट इससे दोस्ती कीजिए। सी, नाउन माने नाम, चीजें इत्यादि, वर्ब्स माने एक्शंस, एडजेक्टिव्स माने चीजों का डिस्क्रिप्शन यानी विशेषण। गुजराती में कॉन्सेप्ट याद करके उसे इंग्लिश में अप्लाई कीजिए। चलिए। टीचर जो सिखाएं उसे उसी दिन रिवाइज कीजिएगा। और रही बात नोट्स की, तो मैं ऑनलाइन ऑडियोज भेज दूंगा, उसे सुनिएगा और सुनकर उसे नोटबुक में जरूर लिखिएगा। और लिखकर उसे पाठ्य पुस्तक के साथ कंपेयर कीजिएगा स्पेलिंग मिस्टेक के लिए। बरोबर? मैं करूंगी सर, अब की बार ना अच्छे से करूंगी। इस पर कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। कनाडा की टिकट्स जल्दी बुक करवा लीजिए सर, लास्ट मोमेंट पे बहुत महंगी पड़ेंगी। ये मेरे पहचान वाले कुछ बड़े लोगों की लिस्ट रेफरेंस के लिए तूने मांगी थी ना? जी सर। पर चिराग, इस लिस्ट से ज्यादा कुछ होगा नहीं। बस किसी तरह तेरा काम उन तक पहुंच जाए, फिर उनकी घर की बड़ी बड़ी दीवारों पे तेरे बड़े बड़े स्केच लगेंगे। वहीं तो मार खा जाते हैं हम जैसे छोटे लोग सर। अब बड़ी बड़ी आर्ट गैलरी में हम थोड़ी ना एग्जीबिशन लगा सकते। चल। ये ले तेरे पिछले हफ्ते का हिसाब। सर सिर्फ 6,000? मतलब एक स्केच की बड़ी फ्रेम भी नहीं आती इसमें तो। चिराग, तुझे कॉन्ट्रैक्ट दिए, अब तेरे धंधे के लिए भी फाइनेंस मैं करूं क्या? एक बात याद रखना चिराग, बिजनेस का मतलब 25% इन्वेस्टमेंट, 25% रिस्क और 50% दिमाग, समझा? चल अब चाय पी। अब जाओ ना। बैठ चुपचाप, दारू पी के लड़की छेड़ेगा अभी बताता हूँ तेरे को। बैठ। सर अगर मैं अलग अलग टाइप के स्केचेस ऐसे कोस्टर्स में बनाऊं और मेरे विजिटिंग कार्ड के साथ सबको गिफ्ट के तौर पे दूं, तो मेरे काम का सैंपल भी सबके पास चला जाएगा और ऐसे आंखों के सामने रहेगा तो विजिबिलिटी भी बनी रहेगी। सर इसमें तो कुछ खर्चा भी नहीं लगेगा। वाह चिराग, मस्त आइडिया है। ये तो दौड़ेगा। एक बात बोलो चिराग, वो बहुत काम की आइटम है। थैंक यू सर। यू वेलकम। जय हिंद। जय हिंद। ये भावना, कल दशहरे का प्रसाद भी तो बनाना है। सोनल बहन का पूरे ना एक सेकंड आवाज मत करना भी। जय अम्बे सोनल बहन। जय अम्बे पुष्पा बहन, आपका मिस्ड कॉल देखा। वो मैं कह रही थी ना कि 2 अलग अलग दिन पे संगीत करे, उसके बदले एक ही दिन पे जॉइंट करे क्या? आइडिया तो अच्छा है, पर रिहर्सल्स? प्रैक्टिस अपने अपने वहाँ पे कर लेंगे, आप अपने घर पे और हम लोग यहाँ पर। वैसे भी हमारे यहाँ ना सारे के सारे हरक पदूड़े हैं। संगीत किसी का भी हो, डांस ऐसे करे कि जैसे अपना हो। वैसे भी सोनल बहन, वो वीडियो पे देख के प्रैक्टिस ही तो करनी है ना, और 2-3 दिन की आखिरी प्रैक्टिस ना साथ में कर लेंगे मिल के। लेकिन सबको प्रैक्टिस के लिए इकट्ठा कैसे करेंगे? और सबका चाय नाश्ता, फर्नीचर हिलाना, मेरी पढ़ाई, आपकी पढ़ाई, आपकी तो रीटेस्ट भी है ना पुष्पा बहन? अश्विन बता रहा था। हाँ सोनल बहन, शायद आखिरी चांस है मेरा स्कूल में रहने का। नहीं पुष्पा बहन,
अब कोई गड़बड़ नहीं होगी। आपकी स्कूल नहीं छूटेगी इस बार, मेरा मन कहता है। और मेरा मन क्या कहता है पता है? कि इस बार संगीत में ना हम लोग फुल धमाल करेंगे। सगाई में की थी ना, उससे भी ज्यादा। अरे सुन, मैं तुम्हें टेंशन करो मत, सब मैनेज हो जाएगा। एक डांस इस बार साथ में करेंगे हम। वो क्या है ना, मैं पहली बार सास बनने वाली हूँ और आप आखिरी बार। दोनों की जिंदगी का इम्पोर्टेंट डे है। हाँ। सुनो बहन, वो आपकी सास आने वाली थी, उसका क्या हुआ? शादी में तो आ रही हैं, अब आगे का पता नहीं, जब कि तब देख लेंगे। आप अभी उनका नाम लेकर मेरा बीपी मत बढ़ाइए प्लीज। भले, जय अम्बे सोनल में। जय अम्बे। सोनल पे भावना, नीलिमा, कोकिला और असादरी, चलो संगीत की तैयारी शुरू करते हैं। लिस्ट कौन बनाएगा, गाने डाउनलोड कौन करेगा, स्टेप कौन बिठाएगा, ये सब के सब अभी के अभी तय करो। चलो। मेरी मेहंदी वाली से बात हो गई है, 100 रुपए लेगी एक हाथ का। हाँ, अच्छा, और मेरे लिए कोई खास काम? हाँ, आप मुझे रीटेस्ट के लिए पढ़ाएंगी ताकि मैं स्कूल भी जा सकूं और कनाडा भी। जाएंगी, जरूर जाएंगी। आप ही तो कहती है ना कि गन्ना मिला है तो रस निकालना ही चाहिए। अपॉर्चुनिटी आई है तो जाना ही चाहिए। ये वाला ट्राई करती हूँ मैं। हाँ, अच्छा लग रहा। अच्छा हो तुमने पुलिस में स्टेटमेंट दे दी दीप्ति, वरना गलती उनकी थी, तुम्हें थोड़ी बंद होने देती लॉकअप में। अश्विन, मैंने तुम्हें इतने अग्रेशन में कभी नहीं देखा। डर गई थी तुम्हारे गुस्से से। कैसा गुस्सा दीप्ति? क्या हुआ? वो ऑफिस में आर्ग्यूमेंट हो गई थी, कुछ खास नहीं है। अश्विन, तू भी कपड़े ड्राई कर ले, ऑल्टर फोल्डर करा ना तो अभी निपटा लो। आओ इधर। हाँ हाँ। देख देख, ये ठीक रहेगा संगीत में? लुक्स फैब चिराग। वैसे तुम संगीत में कौन से गाने पे डांस करोगे? केसरिया तेरा इश्क। वाह, केसरिया तेरा इश्क किसके साथ करोगे? पन्नू के साथ। और किसके साथ? मेरी डांस पार्टनर वही है। ओ केसरिया वाड़ो, तू पन्नू के साथ डांस करेगा ना तो बापुतरा मार मार के तुझे केसरिया से लाल हरा पीला बना देगा। आशावरी दी, इसकी चुन्नी नहीं मिल रही है। ये रहा। हाँ, मैं ट्राई करके आती हूँ। हाँ मम्मी, ये साड़ी तेरे लिए, दीप्ति और मेरी तरफ से। अरे सोच है अश्विन, तोहफा तो मुझे देना चाहिए ना तुम दोनों को। आप हमेशा देती हैं। दिस इज फ्रॉम अस, प्लीज। अरे ले ले। मस्त है, लेकिन इतना खर्चा क्यों करते हो रे? इतनी साड़ियां तो है मेरे पास। कैसी लग रही हूँ मैं? मस्त राशि। झक्कास लग रही है राशि, बहुत मस्त। जो स्माइल करना थोड़ी। ए, भाव क्या खा रही है रे? मुस्कुरा देना। हमारा झगड़ा एक तरफ और तेरे अश्विन भाई की शादी एक तरफ। ए, दे रे, राधा काकू को साड़ी दिखा कर आती हूँ। सही है, फिटिंग भी सही है इसकी तो। राशि, इसमें से खुशबू आ रही है पुष्पा। हैं? क्या काकू, मुझे तो नहीं आ रही है खुशबू। अरे मुझे तो आ रही है।
बेटे और बहू के प्यार की खुशबू। काकू आप भी ना। अरे अरे क्या हुआ? ओ मिसेस राधा लिमे, ये खांसी वासी का चक्कर नहीं है अभी? संगीत में डांस करना याद है ना? तबीयत संभाल कर ना काकू। कि बीमारी का बहाना करके अगर आपने रिहर्सल में घुटली मारी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। हाँ ये लो पकड़ो, इसे चाटते रहना धीरे धीरे। शाम को ना अदरक घस कर पिलाती हूँ। क्या हुआ है काकू? आज अचानक इतने बरसों बाद प्रणव का फोन आया था। क्या? आपकी आंखों में सूखे हुए आंसू है काकू, और उन आंसुओं के पीछे जो हरी हो ना, वैसे एक कहानी भी छुपी है। आपका घाव में कुरेदना नहीं चाहती, इसलिए इतने समय मैंने कभी कुछ पूछा नहीं। पर कुछ तो है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। क्या है? कुछ तो है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। क्या है? आई, छोटी सी बात का बतंगड़ा बना रही है तू। बतंगड़ कौन बना रहा है वो? इसे समझा तो जरा। आई डोंट बी सरकास्टिक। झगड़े कौन से घर में नहीं होते? आर्ग्यूमेंट्स होने पर कोई ऐसे घर छोड़ के चला जाता है क्या? क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? लोग क्या कहेंगे कि हमने आई को घर से बाहर निकाला है। डर इस बात का है कि लोग क्या कहेंगे, इस बात का दुख नहीं कि मां जा रही है। वैसे भी वर्षा, ये घर मेरा है, मेरा। मेरे घर से मेरे सिवा मुझे कोई नहीं निकाल सकता। चाहिए तो बाहर जाके तख्ती पढ़ ले, राधा लिम्हे लीलय। खरेखर जा, डोळे उघडून वाच। जा रही हूं तुम लोगों को छोड़कर। इस घर को नहीं, इसलिए जा रही हूं ये रोज रोज के झगड़े खत्म हो। पण कुठे जाणार तू आई? तेरे नाना की एक रूम है आज भी, सायन के बापुद्रा चाल में। वहां बुढ़ापे में भी लोग अपना घर अपने बच्चों को वसीयत में क्यों नहीं देते, वो आज समझा। घर अपने नाम पर रखना वो उनका स्वार्थ नहीं, उनकी मजबूरी है। खुद का जब कोई ना रहे तो कम से कम एक छत तो अपनी हो। वो एक दिन और आज का दिन उस घर में पैर तक नहीं रखा मैंने। बाबा की ये खुली ने बरसों से पनाह दी है अपनी बेटी को। न कभी बच्चे आए मिलने, न उनका फोन आया। जैसे भूल ही गए हो क्या ही जिंदा है। और अचानक इतने सालों बाद
मिलने आना चाहता है। खुशी हो या दुख, ये भी मुझे समझ में नहीं आता। साफ साफ बात करने वाला मेरा प्रणव पता नहीं क्या स्वार्थ छुपा कर आ रहा है मुझसे मिलने।